हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का। हर रोज़ की तरह हम द हिंदू का एडिटोरियल रीड करने वाले हैं और एडिटोरियल है अनजस्ट ग्रीन ऑन वैक्सीन पासपोर्ट्स। अनजस्ट ग्रीन इसे नाम क्यों दिया गया ये बात अभी आपको समझ में आएगी। मैं हिंदी में इसकी समरी बता देता हूँ आपको कि हम रीड क्या करने वाले हैं ताकि आप मन लगाकर इसे पढ़ पाओ। यूरोपियन यूनियन ने मतलब यूरोपियन संघ ने, जिसके अंदर 27 कंट्रीज़ हैं, एक ग्रीन पास को लागू किया है अपने देश में ट्रैवल करने के लिए किसी बाहर वाले पर्सन को। मतलब कहने का ये है, अगर कोई दूसरी कंट्री से यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश में, इन 27 देशों में जाएगा तो उसके पास ग्रीन पास होना चाहिए, तभी वो अलाउ करेंगे, अदरवाइज़ वो उसे क्वारंटीन करेंगे, उसे अलाउ नहीं करेंगे। अब ये ग्रीन पास क्या है, सिंपल भाषा में समझें तो ये कोविड सर्टिफिकेट है जिसमें पेशेंट की कोविड-19 से जुड़ी सारी जानकारी होती है। उसमें ये भी लिखा होता है कि इसे कौन सी वैक्सीन दी गई है, उसने कौन सी वैक्सीन ली है। अब इन्होंने ग्रीन पास के लिए 4 वैक्सीन्स को अलाउ किया है। अगर उन 4 में से आपने लगवाई है तो ये अलाउ करेंगे, और अगर उन 4 में से नहीं लगवाई है तो ये अलाउ नहीं करेंगे। उसमें इंडिया की, रूस की, चाइना की कोई भी वैक्सीन नहीं है। उसके अंदर बस ये 4 वैक्सीन्स हैं, जिसमें एक वैक्सजेवरिया है जो एस्ट्राजेनेका ने बनाई है, उसमें एक कॉमर्निटी है जो फाइज़र ने बनाई है, उसमें स्पाइक वैक्स है जो मॉडर्ना ने बनाई है, उसमें जॉनसन है जो जॉनसन एंड जॉनसन ने बनाई है। तो ये पूरा एडिटोरियल इसी के ऊपर है। उसके बाद जब इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, तो उसके बाद कुछ 8-9 कंट्रीज़ ने अलाउ कर दिया है इंडिया की वैक्सीन को। तो आइए रीड करते हैं इस पूरे एडिटोरियल को। इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू मॉनिटर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, इन वैक्सीन पासपोर्ट्स इशू, वैक्सीन पासपोर्ट इशू पर इंडिया को भेदभाव को मॉनिटर करते रहना चाहिए। The European Union's decision to enforce a green pass to allow travel within the EU from 1 जुलाई, 1 जुलाई से उन्होंने ग्रीन पास को लागू कर दिया है। अगर आप जा रहे हो यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश में, उन 27 कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री में, तो आपके पास ये ग्रीन पास होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको ट्रैवल करने के लिए वो अलाउ नहीं करेंगे, आपको क्वारंटीन कर दिया जाएगा। एंड लिंक टू स्पेसिफाइड वैक्सीन, और उन्होंने उसे स्पेसिफाइड वैक्सीन से, जो मैंने अभी आपको बताई 4 वैक्सीन आगे पढ़ेंगे हम, उनसे उन्हें लिंक कर दिया है। हैज़ सेट ऑफ अ स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम सेवरल क्वार्टर्स इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया के साथ साथ और भी कई देशों से ये प्रोटेस्ट का एक स्टॉर्म सेट कर चुका है, मतलब चारों तरफ से विरोध आ रहा है। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA दैट सेट्स द गाइडलाइंस, जिसने गाइडलाइंस को सेट किया है। अब पैसेज में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने गाइडलाइंस को सेट किया है, तो EMA ने किया है, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने किया है। द वैक्सीन्स गिवन कंडीशनल मार्केटिंग ऑथराइजेशन वर कॉमर्निटी, उनमें से कौन कौन सी हैं? एक कॉमर्निटी है जो फाइज़र या बायोएनटेक, एक ही नाम है, एक ही कंपनी का नाम है, उसने बनाई है। वैक्सीन जेनसन जो जॉनसन एंड जॉनसन ने बनाई है। स्पाइक वैक्स जो मॉडर्ना ने बनाई है। एंड वैक्सजेवरिया जो एस्ट्राजेनेका ने बनाई है। विच मेक्स इट क्लियर, जो क्लियर कर चुका है दैट नीदर ऑफ इंडियाज़ वैक्सीन्स, कि इसके अंदर कोई भी इंडिया की वैक्सीन नहीं है। मतलब अगर आपने इंडिया की कोई भी वैक्सीन लगाई है, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, या फिर इंडिया के अंदर जो रूस की वैक्सीन चल रही है स्पुतनिक V, वो लगवाई हो, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन एज वेल एज रसियाज एंड चाइनाज, ना तो चाइना वाली कोई वैक्सीन है ना रसिया वाली कोई वैक्सीन है, वुड बी एलिजिबल फॉर द EU डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट, इसी को इन्होंने नाम दिया है ग्रीन पास, इज फॉर्मली कॉल्ड। तो ये 4 वैक्सीन ही ग्रीन पास में उन्होंने अलाउ की हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर टुक अप द एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन मतलब बहिष्कार, बहिष्कार को उठाया स्ट्रॉन्गली, मजबूती से, विद EU अथॉरिटीज़ दिस वीक, इस सप्ताह S जयशंकर ने, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने इस बहिष्कार को मजबूती से उठाया, इस मुद्दे को मजबूती से उठाया, इस बात का बहिष्कार किया कि आप गलत कर रहे हो। पर्टिकुलरली द केस ऑफ कोविशील्ड, खासकर उन्होंने कोविशील्ड का मुद्दा उठाया। क्यों उठाया कोविशील्ड का मुद्दा? विच इज़ मेड अंडर लाइसेंसिंग एंड सर्टिफिकेशन फ्रॉम एस्ट्राजेनेका। अब देखो, उन्होंने वैक्सजेवरिया को अलाउ किया है जो एस्ट्राजेनेका ने बनाई है, और कोविशील्ड का फॉर्मूला भी एस्ट्राजेनेका ने दिया है, तो इन्होंने उसका लाइसेंस दिया, सर्टिफिकेट दिया है इसे। तो फिर जब आपने वैक्सजेवरिया को अलाउ किया है तो फिर आपको कोविशील्ड को भी अलाउ करना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला तो एक ही है और सर्टिफिकेट भी एस्ट्राजेनेका ने दिया है। उस पर उन्होंने खासकर ध्यान दिया। एंड क्लियर्ड बाय WHO, और जिसे अनुमति मिली है, जिसे मंजूरी दी गई है WHO के द्वारा। इंडिया हैज़ आर्ग्यूड, इंडिया का आर्ग्यू ये है, इंडिया ने ऐसा आर्ग्यू किया, इंडिया ने ऐसा तर्क दिया दैट द एंटायर आइडिया ऑफ वैक्सीन पासपोर्ट्स, वैक्सीन पासपोर्ट्स का जो ये पूरा आइडिया है, वुड लीव डेवलपिंग नेशंस एंड द ग्लोबल साउथ एट अ डिसएडवांटेज,
ये डिसएडवांटेज करेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को, विकासशील देशों को और ग्लोबल साउथ को, मतलब साउथ की जो कंट्रीज़ हैं उन्हें। एज दे हैव रेस्ट्रिक्टेड वैक्सीन एक्सेस एन अनस्पोकन बट वैलिड क्रिटिसिज्म। मैंने इसे हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि इससे कल को क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ बट की जगह एंड लिख कर दिया जा सकता है आपको, तो आपको ध्यान रखना है कैसा क्रिटिसिज्म है, जो अनस्पोकन है लेकिन वैलिड है। तो दोनों वर्ड एक दूसरे के ओपोजिट जैसे मीनिंग निकाल कर दे रहे हैं, इस वजह से बीच में बट ही आएगा, क्योंकि बट हम कॉन्ट्राडिक्ट दिखाने के लिए करते हैं दो वर्ड्स के बीच में, ठीक है। तो एंड का यूज़ हम दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने के लिए करते हैं, लेकिन जब हम कोई विरोधाभास दिखाते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट दिखाते हैं, तो हम बट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ बट का ही यूज़ होगा क्योंकि दोनों कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड्स हैं। एक अनस्पोकन लेकिन वैलिड क्रिटिसिज्म इज दैट देयर इज़ अ हिंट ऑफ रेसिज्म इन द एक्शन। इस एक्शन में जो इन्होंने ये ग्रीन पास लागू किया है, इसके अंदर रेसिज्म साफ साफ दिख रहा है, नस्लवाद साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसका हिंट मिलता है। द EMA लिस्ट ओनली इंक्लूड्स वैक्सीन्स ऑलरेडी यूज्ड बाय यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। EMA ने जो लिस्ट बनाई वो 4 वैक्सीन्स की, उसके अंदर वही वैक्सीन्स हैं जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका ने पहले ही यूज़ कर ली हैं। अ लेटर ऑफ प्रोटेस्ट, विरोध का एक लेटर ऑन द EMA's डिसीजन, EMA के इस डिसीजन पर वॉज ऑल्सो इश्यूड बाय अफ्रीकन यूनियन एंड अफ्रीका CDC दिस वीक। इस वीक अफ्रीकन यूनियन और अफ्रीका CDC के द्वारा इशू किया गया है, विच कॉल्ड कोविशील्ड द बैकबोन ऑफ द कोवैक्स अलायंस प्रोग्राम, जिन्होंने कोविशील्ड को बैकबोन बताया था कोवैक्स अलायंस के प्रोग्राम को। दैट हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड इन मैनी अफ्रीकन कंट्रीज़, जो एडमिनिस्टर किया गया बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर। द EMA लिस्ट इज़ नॉट बाइंडिंग हाउएवर, लेकिन जो EMA की लिस्ट है वो बंधी हुई नहीं है, वो बाध्य नहीं है। बाइंडिंग मतलब बाध्य नहीं है कि उन्हें ये 4 नहीं ये भी करना चाहिए था, बाध्य नहीं है। एंड कंट्रीज़ कैन चूज़ टू इंक्लूड अदर्स इंडिविजुअली, और कंट्रीज़ चूज़ कर सकते हैं इंक्लूड करने के लिए दूसरों को इंडिविजुअली, अपने अपने हिसाब से, कोई किसी पर जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आफ्टर इंडियाज़ वोकल प्रोटेस्ट, वोकल प्रोटेस्ट एक ऐसा प्रोटेस्ट, एक ऐसा विरोध जो शब्दों से किया गया है। एंड इस सबल थ्रेट, ये सबटल नहीं होता है, सबल होता है, SUBTLE में T साइलेंट होता है, इसका मतलब होता है एकदम छोटा सा। अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो सूक्ष्म, एक सूक्ष्म धमकी के बाद, एक छोटी सी धमकी और वोकल प्रोटेस्ट के बाद, टू इम्पोज रेसिप्रोकल मीजर्स, रेसिप्रोकल मतलब पारस्परिक, मीजर्स मतलब सॉल्यूशन, पारस्परिक सॉल्यूशंस को इम्पोज करने के लिए एटलीस्ट अ थर्ड ऑफ EU मतलब यूरोपियन यूनियन, जिसके अंदर 27 कंट्रीज़ हैं, इसका 1/3 मतलब 9 कंट्रीज़ हैज़ सेड दे वुड रिकॉग्नाइज कोविशील्ड, कि वो कोविशील्ड को रिकॉग्नाइज करेंगे। मतलब वो किसी बंदे ने कोविशील्ड लगवाई है और वो ट्रैवल करना चाहता है इंडिया के अंदर, तो हम उसे अलाउ करेंगे। एस्टोनिया कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, हैज़ एक्सेप्टेड कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, इन्होंने इन दोनों को अनुमति दे दी कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन हम दोनों को रिकॉग्नाइज करेंगे। वाइल द न्यूज़ दैट ऑस्ट्रिया, एस्टोनिया, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्विट्ज़रलैंड EU का मेंबर नहीं है, इस बात को ध्यान रखना आप, करंट अफेयर्स के लिए या GK के लिए अपनी नॉलेज में रखना है कि स्विट्ज़रलैंड EU का मेंबर नहीं है। ये सारे के सारे जो यहाँ लिखे हैं ये सब EU के मेंबर हैं, ये सब यूरोपियन संघ के मेंबर हैं। इन्होंने, इन सारी कंट्रीज़ ने हैव एकोमोडेटेड इंडियाज़ कंसर्न्स इज़ वेलकम, जो इंडिया का समायोजित कंसर्न्स थे, चिंताएं थी, इसका वेलकम किया है उन्होंने, मतलब इसे सपोर्ट किया है। देयर आर स्टिल सम हर्डल्स बिफोर इंडियन ट्रेवलर्स, हर्डल्स मतलब बाधाएं, अभी भी कुछ बाधाएं हैं इंडियन ट्रेवलर्स के सामने। मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज़ आर नॉट एट प्रेजेंट एक्सेप्टिंग इंडियन ट्रेवलर्स एट ऑल, इनमें से ज़्यादातर कंट्रीज़ इंडियन ट्रैवलर्स को अलाउ नहीं कर रही हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं किसी भी हाल में। एज नो नॉन इसेंशियल ट्रैवल इज़ अलाउड, नॉन इसेंशियल मतलब जो ज़रूरी नहीं है, ऐसी यात्रा अलाउ नहीं है, कहाँ, EU कंट्रीज़ में, मतलब यूरोपियन यूनियन की जो 27 कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ऐसी यात्रा अलाउ नहीं है जो नॉन इसेंशियल है। एंड द स्प्रेड ऑफ डेल्टा वेरिएंट, और डेल्टा वेरिएंट का स्प्रेड, उसका फैलना, फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन इंडिया, पहली बार आइडेंटिफाई किया गया इंडिया में, हैज़ मीन्ड फर्दर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, इसने और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ा दिया है कि ये नया वेरिएंट आ रहा है और ये इंडिया के अंदर आया, तो इंडिया से अगर कोई भी इंसान आएगा तो हो सकता है वो अपने साथ इसे लेके आए और हमारे यहाँ भी उसे फैला दे। इन एडिशन इंडियंस हु हैव टेकन डोजेस ऑफ कोवैक्सीन विल नीड टू वेट इवन लॉन्गर, और जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है इंडियंस ने, उन्हें तो ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कोवैक्सीन तो एस्ट्राजेनेका ने भी नहीं बनाई है,
कम से कम कोविशील्ड को एस्ट्राजेनेका ने तो बनाया, उसने तो लाइसेंस दिया है, उसका तो फॉर्मूला है उसके पास। अनटिल दिस वैक्सीन रिसीव्स WHO क्लियरेंस, और इसके पास अभी WHO की क्लियरेंस भी नहीं है, मंजूरी भी नहीं है। जब तक इसे WHO मंजूरी नहीं देता है तब तक इंडियंस को ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है। फाइनली एज मोर नेशंस कंप्लीट दियर वैक्सीन प्रोग्राम्स, जैसे जैसे ज़्यादा कंट्रीज़ अपने वैक्सीन प्रोग्राम्स को कंप्लीट करेंगी, they will seek to tighten their border controls with vaccine passports and longer quarantines in order to curtail the spread of new variants। जैसे जैसे कंट्रीज़ अपने वैक्सीन प्रोग्राम्स को कंप्लीट करेंगी तो वे अपने बॉर्डर को टाइट करेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी को टाइट करेंगे, मतलब लोगों को बाहर से नहीं आने देंगे वैक्सीन पासपोर्ट्स का यूज़ करके या लॉन्गर क्वारंटीन्स का यूज़ करके, ताकि जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं जैसे डेल्टा वेरिएंट आया या कोई और भी वेरिएंट किसी दूसरी कंट्री में पाया जाता है उसका स्प्रेड ना हो, उसे रोकने के लिए, उसे कर्टेल करने के लिए। वाइल इट इज़ नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट, जबकि गवर्नमेंट के लिए ये ज़रूरी है टू कीप अप विद दीज एक्शंस वर्ल्ड वाइड, कि इन सारे एक्शंस के लिए जो वर्ल्ड वाइड में हो रहे हैं इनके साथ बना रहे वो, एंड बैटल डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, डिस्क्रिमिनेटरी मतलब जो भेदभावपूर्ण प्रथाएं हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनके साथ बैटल करे। द रियल इम्पेरेटिव मतलब जो वास्तविक अनिवार्यता है, रिमेन्स टू वैक्सीनेट एज मैनी इंडियंस एज पॉसिबल, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को वैक्सीनेट किया जाए, उन्हें वैक्सीन लगाई जाए। गिवन दैट मोर देन 6 months आफ्टर द इंडियन इनोकुलेशन प्रोग्राम, इनोकुलेशन होता है टीका, इनोकुलेशन हिंदी में होता है टीका। इंडियन इनोकुलेशन प्रोग्राम जो है वो, इंडियन टीका प्रोग्राम जो है उसे शुरू हुए भी कितने दिन हो गए, 6 महीने हो गए हैं। उसके बाद भी ओनली 4.4% ऑफ दोज एलिजिबल हैव बीन फुली वैक्सीनेटेड, जो लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि 18 से नीचे वाले तो अभी एलिजिबल ही नहीं है, उसके ऊपर वाले एलिजिबल हैं, तो उन एलिजिबल लोगों में से भी ओनली 4.4% को अभी वैक्सीनेटेड किया गया है। तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं इससे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं हर रोज़ आपको क्वेश्चन भी कराता हूँ। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पहला क्वेश्चन लिखा है जो आपने अभी पैसेज पढ़ा है, इसी के अंदर से निकल के आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर ट्रू अकॉर्डिंग टू पैसेज, आपको ये बताना है कि पैसेज के हिसाब से इन तीनों में से कौन सा ट्रू है। पहला क्या लिखा है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर टुक अप द एक्सक्लूजन स्ट्रांगली द केस ऑफ कोविशील्ड। हाँ सही बात है, उन्होंने कोविशील्ड के लिए तो स्पेशली मुद्दा उठाया था क्योंकि ये एस्ट्राजेनेका ने बनाई है। कोविशील्ड विच इज़ नॉट मेड अंडर लाइसेंसिंग एंड सर्टिफिकेशन फ्रॉम एस्ट्राजेनेका, कोविशील्ड तो एस्ट्राजेनेका के अंडर में बनी है, इसका मतलब ये गलत लिखा है, नोट तो था ही नहीं वहाँ। A letter of protest on EMA's decision was issued by African Union and the Africa CDC। हाँ ये बात भी सही है क्योंकि प्रोटेस्ट का एक लेटर EMA के डिसीजन के प्रोटेस्ट में आया था, इश्यू किया गया था अफ्रीकन यूनियन के द्वारा। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, A एंड C। स्पोर्टिंग एरर का क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर टुक अप द एक्सक्लूजन स्ट्रॉन्ग। अब देखो टुक अप द एक्सक्लूजन का मतलब ये हुआ कि टुक यहाँ वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एडवर्ब। तो स्ट्रॉन्ग की जगह फिर यहाँ क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्गली होना चाहिए, क्योंकि वर्ब को तो एडवर्ब मॉडिफाई करेगा, तो बी रॉन्ग है। द केस ऑफ कोविशील्ड विच इज़ मेड अंडर लाइसेंसिंग एंड सर्टिफिकेशन फ्रॉम एस्ट्राजेनेका एंड क्लियर बाय WHO, नहीं क्लियर्ड बाय, जो क्लियर हो चुकी है, क्लियर कर दी है WHO ने, तो क्लियर्ड होगा, तो डी भी यहाँ से रॉन्ग है। तो आंसर होगा हमारा बी एंड डी दोनों में। ठीक है, मैंने दोनों में इसलिए डाल दिया, कैसे क्वेश्चन पूछता भी है, बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और अगर एक ही वाले हैं आप, SSC वाले हैं या क्लरिकल वाले हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही में एरर देगा, आपको बस पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ आर्ग्यूड दैट द एंटायर आइडिया ऑफ वैक्सीन पासपोर्ट्स वुड लीव डेवलपिंग नेशंस एंड द ग्लोबल साउथ एट एडवांटेज। कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक लिखा है। एज दे हैव रिस्ट्रिक्टेड वैक्सीन एक्सेस एंड अनस्पोकन एंड, जो मैं आपको वहाँ समझा रहा था वो यहाँ मैंने बनाकर दे दिया क्वेश्चन, ताकि आप ध्यान रखें इस बात को, क्योंकि दोनों कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड हैं, एक इधर और उधर, तो एंड नहीं आएगा, बट का यूज़ होगा। दैट देयर इज़ हिंट, अब देखो हिंट एक है, अगर यहाँ बहुत सारे होते तो हिंट्स लिखा होता, यहाँ अगर हिंट एक है तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले क्या चाहिए मुझे, ए, वही यहाँ से गायब है। दैट देयर इज़ अ हिंट ऑफ रेसिज्म इन द एक्शन, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, आंसर होगा इसका C एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेटर ऑफ प्रोटेस्ट ऑन EMA's डिसीजन ऑल्सो इश्यूड। अब एक बात बताइए, ये जो डिसीजन था ये इशू किया गया था किसके द्वारा, बाय अफ्रीकन यूनियन एंड अफ्रीका CDC। तो अगर ये किया गया था तो सेंटेंस किस में जाना चाहिए, ये पैसिव वॉइस में जाना चाहिए, और अगर पैसिव वॉइस में जाना चाहिए तो पैसिव का पास्ट की हम बात कर रहे हैं तो वॉज इश्यूड होना चाहिए, ना कि इश्यूड होना चाहिए। इसने कुछ इश्यू नहीं किया है, ये खुद इश्यू हुआ है, और अगर ये इशू हुआ है तो वॉज इश्यूड होगा, तो ए वाला रॉन्ग हुआ एक तो। बाय द अफ्रीकन यूनियन एंड द अफ्रीका CDC दिस वीक, कोई दिक्कत नहीं है। विच कॉल्ड कोविशील्ड द बैकबोन ऑफ द कोवैक्स अलायंस प्रोग्राम
दैट हैव बीन एडमिनिस्टर्ड इन मैनी अफ्रीकन कंट्रीज़। दैट हैव बीन की बात हो रही है यहाँ या फिर कुछ और बात हो रही है? ये क्या कह रहा है? विच कॉल्ड कोविशील्ड द बैकबोन ऑफ द कोवैक्स अलायंस प्रोग्राम दैट, अब ये प्रोग्राम एक ही है ना, दैट हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड होगा या दैट हैव बीन होगा? जब प्रोग्राम सिंगुलर फॉर्म में है उसके बाद दैट लिखा है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है किसका? इस प्रोग्राम का। तो यहाँ हैव बीन की जगह क्या होना चाहिए? हैज़ बीन होना चाहिए। तो एक तो ए वाले में दिक्कत थी और एक डी वाले में, तो ए एंड डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फाइनली एज मोर नेशंस कंप्लीट इट्स वैक्सीन प्रोग्राम्स। ये वैक्सीन प्रोग्राम्स किसके हैं? इन नेशंस के। और नेशंस कैसे फॉर्म में लिखा है? प्लूरल फॉर्म में। तो इसके हिसाब से इट्स आना चाहिए या दियर आना चाहिए? दियर आना चाहिए। तो एक तो ये एरर बना ए वाले में। दे विल सीक टू टाइटन दियर बॉर्डर कंट्रोल्स, कोई दिक्कत नहीं है। विद वैक्सीन पासपोर्ट्स एंड लॉन्गर क्वारंटीन्स, कोई दिक्कत नहीं है। इन ऑर्डर टू कर्टेल, टू के बाद कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। कर्टेल होना चाहिए ना कि कर्टेलिंग होना चाहिए। तो ये ए एंड डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे रीअरेंजमेंट, इसे ये आपका होमवर्क है, आपको करना होता है। ये कल भी मैंने आपको दिया था, ये हर रोज़ मैं देता हूँ क्योंकि अभी हम पढ़कर आ रहे हैं यहाँ क्या क्या हुआ है, कौन सा काम पहले हुआ है, कौन सा काम बाद में हुआ है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के रीड करना है। अगर आप आंसर ढूंढोगे, आंसर यहाँ भी लिखे हुए हैं क्या इसका रीअरेंजमेंट बनेगा, और हमने अभी एडिटोरियल के अंदर भी इसे पढ़ा है। तो कौन सा काम पहले हुआ है ये आप आसानी से इसलिए ढूंढ सकते हो। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए नहीं समझाता हूँ क्योंकि आपको इसका मीनिंग मैं अभी समझा कर आ रहा हूँ एडिटोरियल के अंदर। तो अब तो आपको दिमाग लगाना ज़रूरी बनता है। आंसर यहाँ दिए हुए हैं, तो अगर आप फिर भी समझ नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं समझा दूंगा अगले वीडियो में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।